जय डेरा बाबा श्री श्री 1008 रुद्रानंद जी महाराज जी की। गुरु वो जो परमपिता परमेश्वर से मिला दे, गुरु वो जो दिल में ज्ञान का दीपक जला दे, गुरु वो जो सोई हुई अंतर आत्मा को जगा दे, गुरु वो जो डूबती हुई नैया को पार लगा दे। इसलिए मेरी भी मेरे गुरु से केवल इतनी ही अरदास है कि मुझ पर रहमत तुझे ही करनी है मेरे गुरुदेव। मर्जी तेरी है, चाहे आज कर दे चाहे कल कर दे। हिमाचल प्रदेश उन्ना के नारी गांव में स्थित है श्री बाबा रुद्रानंद आश्रम। बाबा जी को देश विदेश में लाखों भक्त भगवान की तरह मानते हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो श्री बाबा रुद्रानंद जी की कथा नहीं जानते। तो आइए आपको बताते हैं श्री बाबा रुद्रानंद जी की पूरी कहानी। बाबा रुद्रानंद जी का जन्म कैसे हुआ, हिमाचल प्रदेश उन्ना के नारी गांव में बाबा जी का आश्रम कैसे बना, डेरा बाबा रुद्रानंद जी के आश्रम में हमेशा धूना कैसे जलता रहता है, और 5 पीपल की कथा क्या है। और साथ ही आपको बताएंगे कि डेरा बाबा आश्रम के अंदर सांप के काटे हुए का जहर कैसे अपने आप उतर जाता है। तो आइए जानते हैं डेरा बाबा श्री 1008 रुद्रानंद जी महाराज जी की संपूर्ण कथा। हिमाचल प्रदेश उन्ना के नारी गांव के आश्रम की स्थापना आदि गुरु 1008 बाबा रुद्रानंद जी ने की थी। इसी आश्रम के नज़दीक एक गांव है बड़साला नेह लोहिया, जहां पर श्री रुद्रानंद जी का जन्म हुआ। रुद्र जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार के पंडित श्री गड़िया राम जी के घर में हुआ। रुद्र जी के पिताजी ने संतान की प्राप्ति के लिए कई सारे यज्ञ और अनुष्ठान करवाए और साथ ही भगवान शंकर की आराधना भी की। लेकिन रुद्र जी के पिताजी के कई सारे यज्ञ कराने के बाद, कई सारे अनुष्ठान कराने के बाद और शंकर जी की प्रार्थनाओं के बाद भी किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो थक हार कर बैठ चुके थे। तभी एक दिन रात को भगवान शिव शंकर ने रुद्र जी के पिताजी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हें लोक कल्याण हेतु एक तपस्वी पुत्र वरदान में दे रहा हूँ। ये बालक एक दिन बड़ा होकर कई सारी सिद्धियां प्राप्त करेगा। इस तरह भगवान शंकर के आशीर्वाद से श्री रुद्र जी का जन्म हुआ। रुद्र जी बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा के धनी बालक थे। उनके खेलों को देखकर उनके माता पिता भी आश्चर्यचकित हो जाया करते थे। रुद्र जी के माता पिता रुद्र जी को बचपन में काफ़ी लाड़ प्यार से संभाल कर रखा करते थे, क्योंकि रुद्र जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। रुद्र जी के माता पिता गायों का दूध और घी बेचने का व्यवसाय किया करते थे, इसलिए रुद्र जी को बचपन से ही गायों से प्रेम था। रुद्रानंद जी अक्सर गाय चराने जाया करते थे। एक दिन चमत्कार हुआ, जब रुद्रानंद जी गाय चराने नहीं गए, तब गांव के नंबरदार ने रुद्रानंद जी की गायों को और उन गायों को जो चराने गए चरवाहे थे, उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा। चरवाहों ने आकर रुद्रानंद जी को सारी घटना सुनाई और उन्हें बताया कि किस तरीके से उन्हें मारा और पीटा है। पहले तो रुद्रानंद जी चरवाहों की बात शांति से सुनते रहे। पूरी घटना रुद्रानंद जी ने सुनी और समझी। उसके बाद रुद्रानंद जी ने चरवाहों से कहा कि क्या तुम्हें कहीं पर पीड़ा हो रही है, क्योंकि अगर नंबरदार ने तुम्हें मारा और पीटा है तो तुम्हें पीड़ा भी जरूर हो रही होगी, तुम्हें कहीं ना कहीं चोट भी लगी होगी। तब चरवाहों ने ध्यान से अपने शरीर की तरफ देखा और देखकर रुद्रानंद जी से कहा कि नहीं, हमें कोई भी पीड़ा कहीं पर भी नहीं हो रही है, ना ही हमें किसी तरीके की कोई चोट महसूस हो रही है। तभी रुद्रानंद जी ने अपनी कमीज ऊपर उठाई और अपनी पीठ चरवाहों को दिखाई। पीठ पर डंडों के लाल निशान बने हुए थे, कहीं कहीं से खून के निशान भी दिखाई दे रहे थे। चरवाहों ने ध्यान से रुद्रानंद जी की तरफ देखा तो उन्हें ये महसूस हुआ कि रुद्रानंद जी को काफ़ी ज़्यादा पीड़ा हो रही है, इसीलिए वो उनकी पूरी बात ध्यान से सुन रहे थे और कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे। इस चमत्कार को देखने के बाद सारे चरवाहे आश्चर्यचकित रह गए और बाबा जी की तरफ ध्यान से देखते रहे।
बाबा जी को बचपन से ही गायों से काफ़ी प्रेम था, इसीलिए वो बचपन से ही बड़साल और नारी गांव में गाय चराने के लिए जाते थे। बचपन से ही बाबा रुद्रानंद जी जब गाय चराने जाते थे तो अपना एक धूना भी जला लिया करते थे। शाम को जब वो गाय चराकर वापस घर को लौटते थे तो राख से उस धूने को ढक दिया करते थे। अगले दिन फिर गाय चराने जाते और उस धूने को साफ कर कर निकालते। इस तरीके से बरसों तक यही कार्य चलता रहा। हर दिन सुबह बाबा जी गाय चराने जाते और धूने को जला लेते, शाम को लौटते समय उसे पूर कर ढक देते। अब काफ़ी समय गुजरता गया और धीरे धीरे बाबा जी बड़े होने लगे। थोड़े बड़े हुए तो रुद्रू जी के माता पिता ने कहा कि अब तुम गाय चराने के साथ साथ दूध और मट्ठा घी बेचने का काम भी किया करो। तब से बाबा जी दूध मट्ठा घी बेचने के लिए मंडी जाया करते थे। मंडी का रास्ता बाबा जी के गांव से थोड़ा दूर था। मंडी जाते समय रास्ते में एक घाटी पड़ती थी जिसे चीनी घाटी के नाम से पुकारा जाता था। अक्सर जब भी बाबा जी दूध मट्ठा घी बेचने के लिए मंडी जाते तो इसी चीनी घाटी के रास्ते में उन्हें कई सारे राहगीर भी मिलते थे। हर दिन की तरह रुद्रानंद जी चीनी घाटी से दूध और घी बेचने के लिए जा रहे थे। तभी उन्हें रास्तों में एक संतों का डेरा दिखाई दिया। रुद्रानंद जी के आगे रुद्रानंद जी के साथी भी जा रहे थे, जिनसे उन संतों ने हवन सामग्री की मांग की, लेकिन रुद्रानंद जी के साथी बचते बचाते हुए आगे निकल गए। पीछे रुद्रानंद जी आ रहे थे, जिनसे संतों ने हवन सामग्री की मांग की। रुद्रानंद जी ने कहा कि मेरे पास अभी फ़िलहाल आपको देने के लिए घी है, अगर आप चाहो तो मैं आपको घी दे सकता हूँ। आप बर्तन लेकर आइए, मैं उसमें घी डाल देता हूँ। संतों ने अपना एक बड़ा सा बर्तन रुद्रानंद जी के आगे कर दिया और रुद्रानंद जी ने उस बर्तन में कुप्पी से घी डालना शुरू कर दिया। इधर संतों का बर्तन भर नहीं रहा था, उधर रुद्रानंद जी की कुप्पी खाली नहीं हो रही थी। संत भरते गए और रुद्रानंद जी उसमें डालते गए। ना उनका बर्तन भरा, ना रुद्रानंद जी की कुप्पी खाली हुई। आखिरकार संतों ने कहा कि बस हमारे लिए इतना ही घी काफ़ी है, हम इस घी से अपना यज्ञ पूर्ण कर लेंगे, आप अपने बचे हुए घी को ले जाइए। अब रुद्रानंद जी जाते जाते रास्ते में काफ़ी चिंतित हुए, क्योंकि उन्हें घी बेचकर जो पैसा मिलता था उस पैसे को वो अपने घर में जाकर दिया करते थे। अब उन्होंने घी संतों को दे दिया तो उनके पास ज़्यादा घी नहीं बचा था। ऐसा रुद्रानंद जी सोच रहे थे और काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी हो रहे थे। चलते चलते वो मंडी पहुंच गए। मंडी पहुंचने के बाद रुद्रानंद जी के साथी रुद्रानंद जी की तरफ देखकर हंसने लगे और कहने लगे कि हमने तो उन्हें घी नहीं दिया, तुमने उन्हें घी दे दिया, तो अब इस घी को बचे हुए को बेचकर तुम पैसा कैसे हासिल करोगे। घी के खरीदारों ने कुप्पियाँ तोलना शुरू कर दिया। अब रुद्रानंद जी की कुप्पी की बारी आई। रोज की तरह रुद्रानंद जी की कुप्पी में उतना ही घी था जितना घी हर दिन हुआ करता था, जिसे देखकर रुद्रानंद जी भी आश्चर्यचकित रह गए। और रुद्रानंद जी को जितना पैसा हर दिन मिलता था घी का, उतना ही पैसा उस दिन भी मिला। इस घटना को देखकर रुद्रानंद जी के सारे साथी आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि ये चमत्कार कैसे हो गया। इधर रुद्रानंद जी भी हैरान थे। इसी घटना के बाद रुद्रानंद जी सोचने पर विवश हो गए कि संतों का अद्भुत शक्ति और चमत्कार है कि मेरी कुप्पी खाली होने के बाद भी रही। अब रुद्रानंद जी ने वहाँ से वापस लौटते समय ये मन बना लिया कि वो संतों के साथ कुछ देर बैठेंगे और जानेंगे कि संतों के पास इतनी शक्ति कहाँ से आई। रुद्रानंद जी संतों के सामने जाकर बैठ गए और चुपचाप संतों की तरफ देखते रहे। कुछ देर के बाद एक संत ने पूछा कि क्या बात है, तुम इतने चिंता में क्यों डूबे हुए हो। रुद्रानंद जी बोले, महाराज आप कृपा कर मुझे कि शक्ति और चमत्कार कैसे हासिल होगा, और ये भी बताइए कि प्रभु भक्ति का मार्ग मुझे कैसे हासिल होगा। मुझे साधना करके अपने जीवन को भी सफल बनाना है। रुद्रानंद जी की बात सुनकर संतों के प्रमुख स्वामी दयालदास जी ने कहा कि आप अपने पिछले जन्म के कर्मों को काट कर आए एक सिद्ध आत्मा हो, जो बहुत ही परोपकारी और प्रभु भक्त
हो सकता है। आपका तेज हम जैसे संतों द्वारा दीक्षित करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। स्वामी दयालदास जी रुद्रानंद जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि बल्कि हमें आपकी शरण में आ जाना चाहिए। आपको आपकी श्रेणी के ऊपर उच्च तपस्वी संत ही दीक्षित कर सकते हैं। ये हमारे बस की बात नहीं है। रुद्रानंद जी काफ़ी देर तक उन संतों की तरफ देखते रहे और निराशा भरे शब्दों में रुद्रानंद जी बोले कि आप ही मुझे कोई मार्ग बताइए, मैं उस महान तपस्वी को कहाँ पर तलाशूं। स्वामी दयानंद दास जी ने मार्ग सुझाया कि आप अपने घर पर जाकर अपने माता पिता से आज्ञा लीजिए और पंजाब के होशियारपुर में बड़ी बस्ती नामक एक गांव है, वहां पर चले जाइए। वहीं पर बैठकर आप अपनी तपस्या करें और आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी एक ही स्थान पर नहीं रहना। आपको अपने गांव में आने से पहले 5 स्थानों का आश्रय लेना पड़ेगा। उन्हीं दिनों भ्रमण पर निकले बनारस के ब्रह्मचारी श्री ब्रह्मानंद जी आपके पास आएंगे। वो कुछ समय आपके पास रहेंगे, वही आपको दीक्षित करेंगे। रुद्रानंद जी ने दयालदास जी के आगे हाथ जोड़े और वहाँ से विदा ली। माता पिता को सारी बात बताकर अपनी इच्छा भी बताई और बहुत मनाने और हट करने के बाद भारी मन से माता पिता ने रुद्रानंद जी को पंजाब के होशियारपुर जाने की अनुमति दे दी। रुद्रानंद जी बड़ी बस्ती पहुँचे और ग्रामवासियों से संपर्क किया और वहाँ पर रहने के लिए 4 किल्ले जमीन देने का अनुरोध किया। रुद्रानंद जी के सरल भाव को देखते हुए गांववासियों ने रुद्रानंद जी को 4 किल्ले भूमि दे दी और साथ में गाय भी दी। इसके बाद जिन्होंने रुद्रानंद जी को गाय दी थी, उन्होंने मिलकर एक छोटा सा वहाँ पर आश्रम भी बना दिया। रुद्रानंद जी वहाँ पर कुछ दिन तो भक्ति में डूबे रहे, लेकिन उसके बाद रुद्रानंद जी को लगने लगा कि गांववासी उन पर काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा रखने लगे हैं, जिसके कारण बाबा रुद्रानंद जी को अपनी भक्ति में काफ़ी सारी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए रुद्रानंद जी ने उस स्थान को छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने साथ कुछ सेवकों को भी लेकर चले गए। रुद्रानंद जी चलते चलते हिमाचल प्रदेश के अंब में एक उन्ना रोड के पास गांव है, जिस गांव का नाम पनोह है, वहां पर आकर रहने लगे। वहां नदी किनारे अपनी कुटिया बना ली और तपस्या करने लगे। इसी नदी का नाम उन्होंने गुहर गंगा रखा था, जिसे आज भी गुहर गंगा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर रुद्रानंद जी अपनी भक्ति में लीन हो गए, लेकिन कुछ समय के बाद पूरे गांव में रुद्रानंद जी को लेकर अफवाहें फैलने लगी। गांव वालों ने रुद्रानंद जी की झोंपड़ी भी तोड़ दी। इसी स्थिति को देखते हुए रुद्रानंद जी अपने शांत मन से उस जगह को छोड़कर अपने गायों को लेकर वहाँ से भी आगे बढ़ गए। वहाँ से चलते चलते रुद्रानंद जी ठंडी घाटी बसाल चौ के किनारे पहुँचे। अब यहाँ बाबा जी ने अपना डेरा डाल लिया और यहाँ पर अपना धूना भी लगा लिया, साथ ही अपने गायों के लिए भी स्थान बना लिया। यहाँ भी कुछ दिन रहने के बाद बाबा जी यहाँ से आगे बढ़ गए। अपनी गायों के साथ वो उसी गांव पहुँच गए जो नारी गांव उन्ना में स्थित है। इसी नारी गांव में बचपन में रुद्रानंद जी गाय चराया करते थे और अपना धूना भी यहीं पर लगाया करते थे। जिस धूने को वो जब बचपन में सुबह लगाते थे और शाम को गाय चराकर अपने घर लौटते थे तो उसे पूर कर ढक देते थे। बाबा जी हिमाचल प्रदेश उन्ना के नारी गांव में पहुँचे और वहाँ पर अपना वही पुराना धूना देखा और उसकी राख को हटाया तो देखा बाबा जी ने कि उस धूने में अभी भी अग्नि जल रही है। बाबा जी सारा कुछ समझ चुके थे और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हुए और अपनी पूरी श्रद्धा से यज्ञ और गौ सेवा के साथ तपस्या करने लगे। यहाँ करीब ही आंवले का वृक्ष भी था, थोड़ी दूर पर पीपल का विशाल वृक्ष भी था। इसी विशाल पीपल की छांव के नीचे बाबा जी की गाय विश्राम किया करती थी। हिमाचल प्रदेश उन्ना के नारी गांव में बाबा रुद्रानंद जी की सेवाओं में लोग जमा होने लगे। उनके छोटे छोटे काम करने और संत की सेवा का लाभ उठाने के लिए लोग एकत्रित होते थे। इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें बाबा जी को देखकर तकलीफ होती थी। उन्होंने मुखिया को खबर कर दी और बताया कि संत हमारी भूमि पर कब्जा कर लेगा और इसकी गाय भी हमारी फसल नष्ट कर देंगी।
बार बार जब ये शिकायत आने लगी तो मुखिया ने अपने अपने साथियों के साथ जाकर वहाँ पर आदेश दे दिया कि रुद्रानंद जी को इस गांव से बाहर निकाल दिया जाए। अब रुद्रानंद जी तो पुण्य आत्मा ठहरे, अपना डेरा उठाया और वहाँ से भी चल दिए। पूर्व से आने वाली एक छोटी सी नदी की ऊंची पहाड़ी पर, जिसके नीचे एक जलकुंड भी था, उसके ऊपर अपना डेरा लगाया और वहीं पर धूना भी लगा लिया और अपनी गायों के लिए भी एक छोटा सा स्थान बना लिया। अब ये पहाड़ी इतनी ज़्यादा प्राकृतिक सुंदर थी और अपने आप में इतनी संपन्न थी कि बाबा जी का यहाँ पर मन लग गया। बाबा जी को इस वन के फल और इस वन की हवा काफ़ी ज़्यादा सुहावनी लगी। अब इसी आश्रम में बाबा जी ने अपनी तपस्या को चरम सीमा तक पहुँचाया और ईश्वर में लीन रहने लगे। अब दूसरी तरफ उन्ना के नारी गांव को जब से रुद्रानंद जी ने त्यागा था, तब से उन्ना के नारी गांव में निराशा और बाधाओं ने अपना घर बना लिया था। यहाँ पर लोग लगातार कष्टों से गिरने लगे, लगातार यहाँ पर अशांति फैलने लगी। नारी गांव का मुखिया भी अशांत और बीमार रहने लगा। धीरे धीरे मुखिया को कुष्ठ रोगों ने घेर लिया। काफ़ी ज़्यादा वैद्य आए, हकीम आए, इलाज किया, लेकिन मुखिया का इलाज संभव नहीं था। मुखिया को किसी भी तरीके के इलाज से कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। धीरे धीरे मुखिया की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। लगातार वो खटिया पर लेटा रहता था। शरीर में धीरे धीरे शक्तियाँ भी खत्म हो रही थी। अब मुखिया के घर वालों को जो जैसा बताता, उसके घर वाले वैसा ही करते, लेकिन मुखिया को किसी भी दवा और किसी भी जड़ी बूटी से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। धीरे धीरे काफ़ी समय गुजर गया। एक दिन मुखिया के घर एक भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए आया। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद मुखिया की पत्नी घर के बाहर आई। भिक्षुक ने कहा कि इतनी देर क्यों लगा दी। मुखिया की पत्नी बोली कि महाराज, मेरे पति को असाध्य रोग हो चुका है, वो कुष्ठ रोगों से पीड़ित हैं। धीरे धीरे उनकी पीड़ा बढ़ती जा रही है। आपके पास यदि कोई उपाय है तो बताएं, अगर आपके पास कोई दवा है तो उससे इनका इलाज करें। मुखिया की बीवी के इतने ज़्यादा अनुरोध करने पर भिक्षुक ने मन बनाया कि वो एक बार जाकर मुखिया को देखना चाहते हैं। जैसे ही वो मुखिया के कमरे में पहुँचे तो वो सारा कुछ समझ गए कि ये तो आपके ही किसी बुरे कर्म का फल है। किसी उच्च तपस्वी का आपने घोर अपमान किया है, ये उसी का दंड है। ये स्वास्थ्य वहीं ठीक होगा, अन्यथा इसे कोई और दवा या फिर कोई और जड़ी बूटी ठीक नहीं कर सकती। अब मुखिया की पत्नी भिक्षुक की बात सुनकर मुखिया से कहने लगी कि क्या तुमने कभी ऐसा किया है, कभी किसी तपस्वी का अनादर किया है? तभी मुखिया करवट लेकर पलटा और बोला कि हाँ, मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया है। और धीरे धीरे उसने रुद्रानंद जी के साथ की गई सारी घटना वहीं पर अपनी पत्नी और उस भिक्षुक के सामने सुनाई। भिक्षुक कुछ देर तो शांत रहे, सोचते रहे, फिर बोले कि तुम्हें उस संत को ढूंढना होगा, वही अगर तुम्हें क्षमा कर देंगे तभी कुछ हो सकता है। तभी मुखिया की पत्नी ने मुखिया के आदमियों को आदेश दिया कि वो संत जहाँ भी हो, जैसे भी हो, उन्हें तलाशो, उन्हें ढूंढो, कहीं से भी कैसे भी कर उनकी शरण में जाओ और उनसे माफ़ी मांगकर यहाँ पर लेकर आओ। देर ना करते हुए मुखिया का पूरा परिवार और मुखिया के सारे आदमी रुद्रानंद जी के आश्रम को ढूंढने में लग गए। कुछ समय ढूंढने के बाद रुद्रानंद जी के आश्रम का पता चला कि उनका आश्रम एक पहाड़ी पर स्थित है। बाबा रुद्रानंद जी के आश्रम में पहुंचकर मुखिया का पूरा परिवार रुद्रानंद जी के पैरों में गिर गया और मुखिया के जीवन की भीख मांगने लगा। मुखिया का परिवार रुद्रानंद जी से लगातार क्षमा मांगता रहा, लेकिन रुद्रानंद जी शांत रहे। शांत होने के कुछ देर बाद रुद्रानंद जी बोले, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस वन से नहीं जाना चाहता। मैं अब यहाँ पर अपनी भक्ति में लीन हूँ। मुझे इसी आश्रम में अपनी आगे की भक्ति करनी है। पूरे गांव के लोग दुखी मन से लौट आए और मुखिया को आकर सारा किस्सा सुनाया और मुखिया को कहा कि बाबा है कि मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। उस दिन के बाद धीरे धीरे मुखिया की स्थिति में सुधार आने लगा। दिन पर दिन मुखिया का स्वास्थ्य ठीक होने लगा। थोड़े समय के बाद मुखिया पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया और एक दिन
उठा और तैयार होकर बोला कि मैं खुद जाकर बाबा रुद्रानंद जी को साथ लेकर आऊँगा। इसी दृढ़ संकल्प के साथ मुखिया रुद्रानंद जी के डेरे की तरफ चल पड़ा। साथ ही गांव के कुछ लोग भी मुखिया के साथ चल पड़े। तन मन धन से आश्रम की सेवा करने लगे। यहाँ आए उन्हें 11 दिन हो चुके थे। पूरी श्रद्धा भाव से डेरे में काम कर रहे थे, लेकिन रुद्रानंद जी से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। 11 दिन के बाद बाबा रुद्रानंद जी की मुलाकात उन गांव के लोगों से हुई। तब रुद्रानंद जी ने कहा कि मैं अब वापस तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन गांव के लोगों ने बताया कि मुखिया 11 दिन से यहाँ पर इस आश्रम की लगातार सेवा कर रहा है और भक्ति में लीन रहने लगा है। रुद्रानंद जी ने सोचा कि 11 दिन से अगर ये भक्ति कर रहा है तो इसका अर्थ है कि अब ये ईश्वर का सच्चा भक्त बन चुका है और मुझे इसकी और ईश्वर की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। बाबा रुद्रानंद जी सेवकों और गायों के साथ उस आश्रम की तरफ चल पड़े। 6 साल हो चुके थे उन्ना के नारी गांव को छोड़े हुए। उसी जगह पहुँचे, वही पहले वाला डेरा था, वही 5 पेड़ थे, वही आंवले का वृक्ष था, जैसे वहीं पर खड़ा हुआ मानो इंतज़ार कर रहा हो कि रुद्रानंद जी कब आएंगे। जैसे ही रुद्रानंद जी नारी गांव में पहुँचे, धीरे धीरे मंद मंद हवाएं बहने लगी, जैसे पूरा वातावरण आनंदमय होकर झूम रहा हो। गांववासी उत्साह से सारी व्यवस्थाएं करने लगे। सारी व्यवस्था कर कर उसी धुएं को फिर से कुरेदा गया तो देखा कि अग्नि वहां पर जैसे पहले थी उसी तरीके से जल रही थी। इन सालों में उन्ना के नारी गांव में कई मौसम आए, कई मौसम गए। बरसातें आई, सर्दियां आई, गर्मियां आई, लेकिन वो धुआं वैसे ही आज भी जल रहा था। उन्ना के नारी में अद्भुत नज़ारा था। चारों तरफ मंत्रों का उच्चारण और भक्ति के पावन गंगा बहने लगी। गाय स्वतंत्र होकर घूमने लगी। किसी को किसी तरीके का कोई भय नहीं था। हर जगह खुशहाली खुशहाली थी। दिनों दिन लोगों की संख्या बढ़ने लगी। पूरे क्षेत्र में श्रद्धा का केंद्र बन गया रुद्रानंद बाबा डेरा। फिर एक दिन रात्रि के समय बाबा रुद्रानंद जी ईश्वर की शरण में थे। तभी उन्हें दिव्य शक्ति का आभास हुआ और झंकार सी सुनाई दी। उन्हें लगा कि शायद बाहर से उन्हें कोई आवाज़ दे रहा है, लेकिन वो अपने ध्यान में लगे रहे। अब बार बार बाबा जी को आवाज़ सुनाई देती, लेकिन बाबा जी अपने ध्यान में लगे रहते और उसे मन का वहम सोचकर नज़रअंदाज करते रहते। लेकिन कुछ समय बाद बाबा जी ने अपने नेत्र खोले और जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उसी तरफ को बढ़ने लगे, लेकिन देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है। बस वहाँ पर सामने 5 पीपल के पेड़ खड़े थे। जब बाबा रुद्रानंद जी ने उन 5 पीपल के पेड़ों के पास देखा तो उन्हें एक दिव्य ज्योति जलती हुई नजर आई। वे भाव विभोर होकर प्रणाम करने लगे, नतमस्तक हो गए। अपने को धन्य मानते हुए उन्होंने अपने लिए हाथ जोड़कर आदेश मांगा, हे महान शक्तियों, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं आपके किस लायक हूँ? मुझे आदेश दीजिए। एक पीपल के पेड़ से ध्वनि आई, तुम कौन हो? दूसरे पीपल के पेड़ से ध्वनि आई कि तुम कहाँ से आए हो? तीसरे पीपल के पेड़ से ध्वनि आई कि क्यों आए हो और तुम कौन हो? ये पवित्र क्षेत्र हमारा है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? सभी दिव्य शक्तियों को सब कुछ ज्ञात होता है कि रुद्रानंद बाबा जी हाथ जोड़कर खड़े रहे, उस तेज ऊर्जा और उस संगम में लीन थे। अद्भुत अनुभव। यही शब्द बाबा रुद्रानंद जी के मुख से निकले। कुछ समय के बाद एक आवाज़ आई, इस जगह पर हमने तपस्या की है, ये बहुत पवित्र जगह है, मैं इन चारों का गुरु हूँ। यहाँ पर हजारों वर्षों पहले जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे तब इसी जगह कुछ समय ठहरे थे। महान तपस्वियों की चरण धूल में बैठकर हम पांचों ने कलयुग के समागम से पहले तपस्या पर बैठकर जीवित समाधि लेने के बाद 5 पीपल के वृक्ष के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे रहते कोई यहाँ नहीं रह सकता, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब बाबा रुद्रानंद जी सब कुछ समझ चुके थे कि वो एक परम पवित्र ज्योति के सामने खड़े हैं। मेरी भक्ति, मेरी साधना का ही फल है कि दिव्य ज्योतियों के मुझे दर्शन हुए।
ऐसा बाबा जी ने उन पीपल के वृक्षों से कहा। बाबा रुद्रानंद जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि मुझे यहाँ पर रहने की इजाज़त दे दीजिए, मैं यहाँ पर रहकर सेवा करना चाहता हूँ। बाबा रुद्रानंद जी की भक्ति को देखते हुए पीपल के वृक्षों से आवाज़ आई कि ठीक है, यहाँ रहो, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन आज का दिन श्रावण मास के प्रथम मंगलवार का है। तुम्हें हर वर्ष ये दिन याद रखना होगा और लगातार ब्रह्मा जी के मंत्रों का जाप करना होगा, ब्रह्मा जी की पूजा करनी होगी और ब्रह्मा जी को रोड तथा 2.5 मीटर कपड़ा लंगोट चढ़ाकर उसमें चूरी का प्रसाद बांधना होगा। चूरी का प्रसाद ही यहाँ पर बांटा जाना चाहिए। 5 बातों का हमेशा तुम्हें ध्यान रखना होगा। धूना सदा जलता रहे, भंडारा रोज चलना चाहिए, पवित्र मन से पूजा होनी चाहिए, मंत्रों का जाप लगातार होना चाहिए। इस डेरे में लगातार जन कल्याण के कार्य होने चाहिए। ये कार्य पूर्ण भक्ति भाव से होते रहने चाहिए। इतना कहकर 5 पीपलों ने वरदान दिया कि हम 5 पीपल तुम्हें वरदान देते हैं कि यहाँ पर हमारी जो परिक्रमा करेगा वो मस्तिष्क रोगों से मुक्ति पा जाएगा। उसे किसी भी तरीके के जहरीले सांप ने काटा होगा वो उससे छुटकारा पा जाएगा और ठीक होकर यहाँ से घर चला जाएगा। दिव्य ज्योति इतना कहकर लीन हो गई। बाबा रुद्रानंद जी को जिस दिन ये दिव्य दर्शन हुए उसके तीसरे ही दिन भीष्म पूर्णिमा थी। उसी दिन से सदाव्रत खिचड़ी और मन्नी के भोग से पूजन शुरू कर दिया गया। अब यहाँ 105 वर्षों से डेरा बाबा रुद्रानंद जी के आश्रम में लगातार लंगर चल रहा है। रोगी और दुखी जनमानस के साथ श्रद्धालु आने लगे और स्वास्थ्य लाभ पाने लगे। चारों तरफ प्रसिद्धि फैलने लगी, जन समूह उमड़ने लगा, श्रद्धा का समागम होने लगा और यहाँ आने वाले हर मुख से एक ही आवाज़ निकलने लगी, जय बाबा रुद्रानंद जी, जय बाबा रुद्रानंद जी। ये थी डेरा बाबा रुद्रानंद जी महाराज जी की संपूर्ण कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। यदि आप भी बाबा रुद्रानंद जी के भक्त हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जय बाबा जी दी जरूर लिखें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकॉन है, उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर अपना कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा रुद्रानंद जी।